गाइस दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रोसेसर के बारे में बात किया था, बट आज हम मदरबोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जब हम मदरबोर्ड चूज़ करते हैं तो पहले हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हम कौन सा प्रोसेसर चूज़ किया है, क्योंकि प्रोसेसर के हिसाब से मदरबोर्ड चूज़ करना पड़ता है। और जब हम प्रोसेसर और मदरबोर्ड चूज़ करेंगे तभी हमें प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों का सॉकेट मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटेल और AMD इनका अलग अलग सॉकेट आता है। जब इंटेल का LG17 और बहुत सारे टाइप्स के सॉकेट आते हैं, बट AMD की हम बात करते हैं तो AMD में AMD 4 और 5 ये दोनों ही कॉमन सॉकेट आते हैं। ओके, तो हमें याद रखो कि जब भी कोई मदरबोर्ड लेने के सोच रहे तो हमें पहले प्रोसेसर और उसका सॉकेट मैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात है कि मदरबोर्ड में एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो है कि चिपसेट बेसिकली ग्राफिक्स और CPU इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है। ओके, और मोस्टली AMD के और इंटेल के अपने 3 टाइप्स के चिपसेट है, एक वर्किंग हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से। ठीक है, उसमें इंटेल में H, B और Z ये 3 टाइप के चिपसेट आते हैं। H मोस्टली लो लेवल वर्किंग के लिए आता है, B वाला मिड रेंज के लिए आता है, और Z वाला रहता है वो हाई लेवल के लिए। और AMD में A वाला लो लेवल के लिए, B वाला मिड रेंज के लिए, और X वाला हाई लेवल वर्क के लिए आता है। ओके, X और Z जो सेम कंपैरिजन में रहते हैं। ओके, और जब हम मदरबोर्ड के ब्रांड की बात करते हैं तो मोस्टली 3 ब्रांड बहुत फेमस है। उसमें एक MSI, गीगाबाइट का एरोस आता है, और एसुस का रॉक्स ये सीरीज है उसकी। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है वो है वर्चुअल रैम बेसिकली जो हमारे मदरबोर्ड है उसमें पावर अलग अलग कंपोनेंट को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मोस्टली काम आता है। ओके, उसके बाद आता है GPU का सॉकेट। जब भी हम कोई भी ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड पे अटैच करते हैं तो भी हमें याद रखना है कि कौन सा सॉकेट का वर्जन है। जैसे मोस्टली अभी GPU का सॉकेट में Gen 4 ये लेटेस्ट सॉकेट है, तो हमें चूज़ करना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं उसका कौन सा सॉकेट है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।